पिछले 5 सालों में जब भी पापा से मिलती थी तो आधी अधूरी डॉक्टर थी, लेकिन उस दिन 100% कंप्लीट डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड डॉक्टर बनके पापा से मिलने जा रही थी। जाहिर सी बात है मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। काश आज अम्मी भी मुझे देख पाती। एक खौफनाक हादसे ने बचपन में ही मुझसे अम्मी का आंचल छीन लिया था, पर अल्लाह जब एक आंख छीन लेते हैं तो दूसरी आंख की रोशनी दुगनी कर देते हैं। ठीक उसी तरह मेरे बाबा ने कभी अम्मी की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थी और मेरी दुनिया में रोशनी लाने वाली धूप मेरे पापा। पापा, चाहत, वेलकम होम। क्या बाबा, शहर के इतने बड़े गायक होने के बावजूद भी आपका ये कारपेंटरी का शौक मेरे तो समझ नहीं आता। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? चाहत बेग के गले लगना इतनी आसानी से नसीब नहीं होता। चाहत बेग के हक को अर्न करना पड़ता है। चलिए बताइए, आपने हाइपरटेंशन की गोली ली? बिल्कुल ली थी। फास्टिंग शुगर कितना था? 98। वॉक पर गए थे? जी बिल्कुल गए थे। 10,000 स्टेप्स पूरे किए? 13,400। अरे वाह, तो इसी बात पे आपको मिलती है चाहत बेग की एक टाइट वाली हग। बेटा, डॉक्टर रायल बेग के गले लगना भी सिर्फ मुकद्दर वालों को ही नसीब होता है। एक बात बताओ, राइट वेंट्रिकल से कौन से वेसल की शुरुआत होती है? तो मेरा वायवा लिया जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। ब्रेन के कौन से हिस्से को थर्ड आई कहा जाता है? थर्ड आई पीनियल ग्लैंड। इसका मतलब तमाम वक्त किताबों में मसरूफ रहकर बिताया जा रहा है। यहाँ आओ। खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए, हमेशा खुश रखे। लेकिन जहां मैं बाबा के मोहब्बत के साए में महफूज थी, वहीं मेरी परफेक्ट सी दुनिया में कुछ काले बादल थे जो वक्ती तौर पर मुझसे धूप छीनकर काले साए की तरह मुझ पर मंडराते थे। ये काजल ही तो इस बला की खूबसूरती का मुहाफिज है। माशाअल्लाह भाजी, फूल परियों की कहानियां तो मैंने बहुत सुनी है, पर आपको देखकर उन पर यकीन हो रहा है। नजर न लगे आपको, कौन कहेगा कि आप 2 जवान बच्चों की माँ हैं? तो नहीं, एक। बेग साहब की बेटी की माँ नहीं हूं मैं। पराया खून गलत साइज की जूती की तरह होता है, उसमें जबरदस्ती पैर घुसेड़ने से पैर कट जाता है। इसीलिए तो मैंने पढ़ाई के बहाने उसे घर से इतनी दूर भेजा है। गजाला, चाहत को याद कर रही थी ना? देखो तो सही कौन आया तुमसे मिलने। ये तो इनसे भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मिसेस बेग, पता नहीं कहां से गले पड़ गई थी वो शेजवान सॉस। सो इरिटेटिंग। खैर, उसके बारे में सोचने का वक्त कहां था मेरे पास। भग्स और आने वाला गोलू जो मेरा इंतजार कर रहे थे।
हो सकता है जैसे तू ढूंढ रही हो तेरे पास ही हो। नील, उतार मुझे जल्दी और जा बाबा के हाथ से जोत ले ले, वरना घर में चक्र चाल हो जाए, बजर पड़ जाए। उतार। मेरा भूला तो आ गया। तू अभी जा, बाबा वहीं है। बग्स क्या यार, आती मौत के कुएं में मत भेजना मुझे प्लीज। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की। जाना नील, तेते मार सो। तू भी ना बग्स, कसम देकर इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है। ठीक है जाता हूँ। जल्दी जा। हाँ भोले बाबा, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आते ही बाप बेटे के बीच में युद्ध में शुरू कर देना प्लीज। चाहत बेग। चाहत राहिल बेग है मेरा नाम। एक मिनट बेग साहब, जिस माथे को आप चूमने जा रहे हैं, कि मैं उस पर क्या देख रही हूँ? सिंदूर। शादी करके आ गई? नहीं मिसेस बेग, मैं शादी नहीं करके आई हूँ। ये सिंदूर नहीं, ये टीका है जो गलती से लग गया। ये कोई संजीदा मसला नहीं है गजाला, भीड़ भड़के में लग गया होगा कहीं गलती से। संजीदा मसला कैसे नहीं है? बाहर वाले तो उंगलियां हमारी तरबियत पर उठाएंगे ना। कयामत के आसार हैं ये। व्यास जी प्रणाम, लाइए। रुको। लांघना मत। आरती में उपस्थित न रहकर ज्योत का अपमान किया है तुमने, और अब ऊपर से बिना स्नान किए ज्योत को स्पर्श करने जा रहे थे। मेरा बस चलता तो ज्योत के दर्शन का लाभ भी नहीं देता तुम्हें। वो तो सरस्वती ने आग्रह किया था इसलिए। सॉरी जी, जाने दीजिए, आ तो गया है। अगर तुम वाकई ज्योत को अपने हाथों से रघुनाथ जी के चरणों में रखना चाहते हो तो जाओ, पहले गंगा जी में स्नान करके आओ और पूजा के वस्त्र धारण करो। बाबा, बाबा बस 5 मिनट दे दीजिए, ये स्नान कर अभी आ जाएगा। जाओ जाओ फटाफट ज्योति। और गंगा स्नान करते समय कौन से मंत्र बोलने हैं पता है ना? भग्स यार। जाओ। अगर आए तो मंदिर भेज देना। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की। ये धोती किसकी है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पहले बेअक्ल और अब पे धोती भी। देखो कैसे इसकी धोती भी उल्टी बहती आ रही है। पानी उधर जा रहा है और धोती इधर आ रही है। सिपालजिया, अरे ओ सिपालजिया। ये सुन क्यों नहीं रहा है? अरे ओ सिपालजिया, क्यों अपनी शर्म हया दरिया में भाई जा रहे हो?
अजीब इंसान हो तुम। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हैं और यहाँ मैं चीखते चिल्लाते हुए तुम्हें तुम्हारी इज्जत ऑफर कर रही हूँ और तुम वो इग्नोर कर रहे हो। ओ भयंकर, जब जब मिलती है रायता फैला देती है। वो शेजवान सॉस, वो शेजवान सॉस। मेरी धोती तुम्हारे तरफ बहती हुई चली आ रही थी, दे नहीं सकती मुझे? अच्छा, तो क्या अभी गला फाड़ फाड़ के कव्वाली गा रही थी? वो बकवास करना बंद करो। मैंने सिर्फ अंडरवेयर पहना है और मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। लाओ धोती तो जल्दी। तुम्हें तुम्हारे स्कूल में प्लीज बोलना नहीं सिखाया क्या? ओ मैडम, तुम्हें और प्लीज? हाँ तो? नो चांस। सुनो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है फिर? रुको रुको रुको, लाती हूँ। ये लो तुम्हारी धोती। और ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई। मैं तो इन बच्चों को हॉरर मूवी नहीं दिखाना चाहती। चाहत, तुम्हारे बाबा के एक पेशेंट को ना इमरजेंसी में कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ गई है। अब उनसे कहूंगी वो तो फौरन रवाना हो जाएंगे दवाइयां डिलीवर करने, लेकिन रात के इस अंधेरे में उनकी कमजोर नजर के साथ ड्राइव करना ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उन्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं दवाइयां दे आती हूँ। अरे लेकिन दावत तो तुम्हारे लिए रखी गई है चाहत। कोई बात नहीं, मुझे हरगिज एतराज नहीं है। इतना तेल तो आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। बचपन से मंदिर के कार्यों में रुचि ली होती तो आज तुम्हें ये सिखाना नहीं पड़ता। बाबा आप चिंता मत कीजिए। नील ये अच्छे से जानता है कि रात भर कुछ भी हो जाए, लेकिन दिया बुझना नहीं चाहिए। प्रथा के अनुसार जोत की पहरेदारी आज की रात हमारे परिवार के एक सदस्य को करनी है, तो ये काम आलेख को भी सौंपा जा सकता है। मैं कम से कम चैन की नींद तो सो सकूंगा। बाबा, नील दिल से इस दिए की रक्षा करना चाहता है, इसे एक अवसर तो दीजिए। पता नहीं कैसे इतना विश्वास है तुम्हें इस पर। तुझे सौभाग्य मिला है कि तू पूरी रात पूरी श्रद्धा से इस ज्योत की सेवा करे। अब दिल से पूरी रात तप करना, क्योंकि तू तो जानता है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस बात से जलते हैं कि इस दिए की रक्षा करने का अवसर सिर्फ हमारे परिवार को क्यों मिलता है। अगर ये दिया बुझ गया ना, तो बात बाबा की महंत की पदवी पर आ सकती है। तो जानती है भग्स, कभी प्यार करने वाला बाप तो बन नहीं पाया शाकल। वो महंत रहे या ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठा है? मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी रक्षा करने के लिए। ये मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए। बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। चल, अब मैं घर चलती हूँ, तू पूरी श्रद्धा से इसकी रक्षा करना, ठीक है?
मुझे मोबाइल में एड्रेस सेंड कर दे। अच्छा, एड्रेस और लोकेशन दोनों भेज दिया है तुम्हें। दवाइयाँ अनवर से ले लेना। जी। निकलने से पहले एक बार चेक तो कर लेती चाहत कि ऐसा कोई पता आखिर मौजूद है भी या नहीं। अच्छा, तो इस गद्दी पर बैठता है शाकल हर दिन। नो वंडर इतना साड़ा हुआ रहता है। कम से कम इस कील से शाकल को बचाकर आज का एक अच्छा कर्म पूरा हो जाएगा। कर लेते। ये दिए की रोशनी कम कैसे हुई? इस ज्योत में छेद कैसे? आखिर नील के हाथ से बनी मिठाई 56वां भोग बन के अर्पित हुई है। सब बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा अपशुगन है। कोई ऐसा तो नहीं नील के हाथों दिया बुझ गया हो? नहीं। अगर मंची की पदवी चली गई तो वो तो टूट ही जाएंगे। मामी जी शुभ शुभ बोलिए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं। हे भोले बाबा, नील अगर किसी संकट में है तो उसकी सहायता के लिए किसी को भेज देना। मिसेस बेग ने तो यही एड्रेस दिया था। भुजंग पिंगला स्फुरत्वनामनि प्रभा कदम्ब कुंकुमाग्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे अरे दुपट्टा।